राम भद्राचार्य जी खाली सपने देखते रहिए 470 पार 70 पे निपट जाइएगा। अंधभक्त नहीं है जो 2014 के बाद जो पैदा हुए ना अंधभक्त, वो सब इनकी बातों में आ सकते हैं। कह रहे आप क्या, आपके पिता, आपके मरल का बाप, आपके मरल का दादा, आपके मरल का दादा के दादा परदादा संविधान मिटाने वाला पैदा नहीं लिया है। संविधान बचाने के लिए सारे अम्बेडकरवादी आप जिंदा हुए हैं। जितना शोषण करना था ना कर लिए। क्यों पूजा करेंगे? हमको पूजा करने से कुछ नहीं मिला, हमको पढ़ने से मिला। हम डेली अगर 2 पन्ना पढ़ लेते हैं ना तो मनवादियों को लगड़ने में बड़ा मजा आता है। तथा कथित जगत गुरु राम भद्राचार्य कहते हैं अगला चुनाव में 470 सीट लाएंगे, उसके बाद संविधान को बदला जाएगा और सनातन को बढ़ावा मिलेगा। आइए इसी पे बातचीत करने के लिए आरजेडी नेत्री नीतू अम्बेडकर है। कैसे हैं? ठीक है। अम्बेडकर आप अपने नाम में जोड़े हैं, अम्बेडकर के खानदान से जो बताते हैं कि हम राम भद्राचार्य जी का बयान सुने आप? अरे ये लोग का खाली काम है क्या है? ये लोग बस ऐसे से खाली सपने ही देखेंगे। राम भद्राचार्य जी खाली सपने देखते रहिए 470 पार 70 पे निपट जाइएगा। हम लोग भी हैं, ठीक है। मनवादियों को भी हम लोग हिसाब किताब लगाने के लिए हम लोग के पास भी है। बाबा साहब ने उतना ताकत दिए हैं। अरे ये क्या है भाई, ये जो बोलते ऐसे ऐसे करने वाले ये क्या कर सकते हैं? इनके पास क्या ही क्षमता है, ठीक है। अंधभक्त नहीं है जो 2014 के बाद जो पैदा हुए ना अंधभक्त, वो सब इनकी बातों में आ सकते हैं। हम लोग के बहलाना फुसलाना और संविधान को खत्म करने वाले को मैं कहना चाह रही हूँ, कह रहे आप क्या, आपके पिता, आपके मरल का बाप, आपके मरल का दादा, आपके मरल का दादा के दादा परदादा संविधान मिटाने वाला पैदा नहीं लिया है। जो हमारे बाप दादा ने जो संविधान लिख दिया ना, उसको मिटाने वाला भी किसी वनवादियों के बाप दादा भी पैदा नहीं लिया है। सपना देखते रह जाए। संविधान लिखने वाला पता भी है कि उन लोग का भी बाप का बाप थे और संविधान मिटाने की बात करते हैं। वो तो कह रहे हैं कि अगला चुनाव में अगला चुनाव में 70 पे निपटा नहीं देंगे तो फिर हम लोग भी बहुजन है, ठीक है। हम लोग कभी हल्के में नहीं 470 की बात कर रहे हैं आप, 70 की बात। और वो 470 को देख रहे हैं ना, वो हवा में बात कर रहे हैं, वो धर्म की बात कर रहे हैं। मैं विज्ञान की बात कर रही हूँ। आप भी पढ़े लिखे युवा हैं, यहाँ लोग जो चलती है सब देश चलती है संविधान से। और जो बोले तो कि जो 2014 के बाद जो पैदा लिए ना अंधभक्त, वो अंधभक्त में हमारे बहुजन समाज के बेटा बेटी नहीं है। हमारे समाज में अब बहुजन बच्चे जाग चुके हैं, युवाओं जाग चुके हैं, महिलाएं जाग चुके हैं। और सारे महिलाओं को पता है कि हमें अधिकार जो बोलने के लिए मिला वो संविधान से मिला। हमें जो पढ़ने की बाबा भी बोल रहे हैं संविधानिक। अरे बाबा कहाँ, बाबा जो बोल रहे हैं ना वो भी संविधान में लिखल था, ठीक है। और ये कह रहे संविधान मिटाने के लिए इनके जैसे ढोंगी बाबा बहुत आए बहुत गए, ठीक है। इनके कहने से संविधान नहीं बदला है, नहीं बदलेगा। हम बोले तो कि मरल का इनका बाप दादा और दादा के दादा वो भी अगर जिंदा हो जाना, प्रकट भी हो जाना, गलती से मतलब सुन में करते हैं कि तो ये लोग मुंह से तो पैदा हो जाता है। अगर गलती से अगर कोई पैदा भी ले लिया ना इनके खानदान के कोई, वो भी संविधान मिटाने वाला नहीं है, संविधान खत्म करने वाला नहीं है। नहीं, ये संविधान लिखने वाले ये कोई आम आदमी नहीं। अम्बेडकरवादी अभी जिंदा है संविधान। अरे बिल्कुल, संविधान बचाने के लिए सारे अम्बेडकरवादी आप जिंदा हुए हैं। जितना शोषण करना था ना कर लिए, जितना मनुवादियों हम लोग का तकलीफ देना था दे लिया है। अब नहीं भैया, अब नहीं चलने वाला है। तो खुद को कहते हैं बाबा, लेकिन इस प्रकार के राजनीतिक टिप्पणी काहे करते हैं लोग? बाबा के कारण पूजा करना। देखिए धर्म के नाम पर ये लोग राजनीति के लोग के पास है क्या? अब आसाराम बापू को बोलिए, ये रामा रहीम को बोलिए, राम रहीम को, ये सब क्या है? ये लोग कोई धर्म का मानने वाले लोग हैं? ये लोग कोई है? ये लोग सिर्फ राजनीति के एक दायरे होता है और उस दायरे में ये लोग अपने पाप छुपाने के लिए सिर्फ है सभी भाजपा में। जगत गुरु लोग मानते हैं। अरे जगत गुरु का है कि जगत गुरु भाई, जगत गुरु का मतलब कितने के ये कल्याण किए, कितने के कल्याण किए। आप मानते हैं कि नहीं? हम नहीं मानते हैं, नहीं मानते हैं और नहीं मानना चाहिए किसी को। आज हम जो बोल रहे हैं वो जगत गुरु हमको दिया है क्या? ये बोलने का अधिकार हमको बाबा साहब ने दिए हैं। आपके सामने जो खड़ा होने का जो हिम्मत है ना और जो बोलने का है वो बाबा साहब दिए हैं। इनकी भगवान में इतनी ताकत नहीं थी, इनकी राम और रहीम और
जितने भी जो भगवान है ना, ये दुर्गा काली सरस्वती का देन नहीं है, ये देन है हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का, ये देन है हमारे सावित्रीबाई फुले का, ज्योतिबा फुले का, और हमारे आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का। ये सब क्या बोलेगा भाई, ये सब मनुवादियों, ये सब खाली धर्म के नाम पर राजनीति करते हैं, विज्ञान को साइड में रखकर और धर्म को बढ़ावा दे रहे हैं। और धर्म से नहीं चलती है, देश चलती है संविधान से। और जो भी पढ़े लिखे लोग हैं ना, वो जानते हैं कि मंदिर में जाएंगे तो हम घंटा बजाने वाला बनेंगे, पुजारी बनेंगे, लेकिन अगर हम यूनिवर्सिटी में जाएंगे, कॉलेज में जाएंगे, तो हम पढ़े लिखे विद्वान बनेंगे और हमको पता होगा कि संविधान क्या। और हम आप लोग की चैनल के माध्यम से बोलना चाह रहे हैं कि जितने भी हमारे बहुजन समाज के लोग हैं, वो अपने इतिहास के जानो और पढ़ो, तभी समझ पाओगे कि मेरा अधिकार है। नहीं तो मनुवादियों ऐसे ऐसे लोग कितने आते हैं और उल्टा पलटा सिखा के आज भी महिलाओं के कहते हैं ये पूजा करो, वो पूजा करो। क्या मिलता है पूजा करने से? आप नहीं करते? नहीं, क्यों पूजा करेंगे? हमको पूजा करने से कुछ नहीं मिला, हमको पढ़ने से मिला। हम डेली अगर 2 पन्ना पढ़ लेते हैं ना, तब मनुवादियों के लगड़ने में बड़ा मजा आता है। लेकिन अगर हम पूजा करते हैं, पूजा करके सह के अपने ही शरीर को कष्ट करें, और पूजा करने के लिए पान धूप हमाद जाके हम पैसा खर्चा करने जाएं, हम 200 रुपए की किताब खरीदते हैं और पढ़ते हैं बाबा साहेब का विचारधारा के बारे में, हम पढ़ते हैं राजनीतिक शास्त्र के बारे में। सही बताइए, संविधान खत्म करने वाले को क्या कहेंगे? बोले तो कि संविधान खत्म करने वाला जितने आदमी है ना, और जो भाजपा हो, जितने जो मतलब सब बनाने वाला है, वो बोले संविधान खत्म करना किसी की औकात नहीं है। मरल का बाप दादा भी जिंदा हो जाएगा ना, संविधान खत्म होने वाले नहीं है। चाहे भाजपा का हो, चाहे जितने भी जगत गुरु है, संविधान मिटाना और खत्म करना किसी की औकात की बात नहीं है। संविधान लिखने वाला, खत्म करने वाला के बाप ने लिखा है, इसलिए संविधान खत्म नहीं होगा। चलिए, तो साफ तौर पर सुनने का काम किया। हमारे साथ नीतू अम्बेडकर थे, प्रखर रूप से बात रखने का काम की। बहरहाल आप क्या सोचते हैं, अपना प्रतिक्रिया हमारे साथ साझा जरूर करें।